नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 3 महीने में गिर जाएगी मोदी सरकार। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कर दिया दावा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस सरकार आने पर 500 रुपए का सिलेंडर 400 में मिलेगा। महिला मुखिया को 10,000 रुपए देंगे, प्रियंका गांधी ने कर दिया ऐलान। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि 12 दिन से 41 मजदूर भाई सुरंग में फंसे, उन्हें उचित मुआवजा दे सरकार, प्रियंका गांधी का बयान। चौथी खबर में जिक्र होगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती थी भाजपा। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाया यह आरोप। और इसी के साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर बोले लालू यादव, नहीं मिला हमारा हक तो उखाड़ फेंकेंगे नरेंद्र मोदी सरकार। दोस्तों, इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। और साथ ही साथ हमें बताइए कि किसकी बन रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कर दिया बड़ा दावा, 3 महीने में गिर जाएगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और दावा किया कि केंद्र में मोदी सरकार केवल 3 महीने ही और रहेगी। और इसके साथ ही टीएमसी चीफ ने गो तस्करी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में तस्करी के लिए अलग अलग राज्यों से गाय लाई जाती है, सवाल यह है कि वहां पैसे कौन लेता है। देश में बैंकिंग क्षेत्र को लेकर भी ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश की बैंकिंग क्षेत्र में निराशा का माहौल है, सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं और सभी बड़ी आईटी कंपनियां कोलकाता की सिलिकॉन वैली परियोजना में निवेश कर रही है। टीएमसी चीफ ने कहा कि भाजपा की आदत सी हो गई है, वो उन सभी लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं जिनसे उन्हें खतरा नजर आता है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी अपनी कामयाबी का ढोल पीट रही है तो दूसरी तरफ जमीन पर लोगों को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार को इससे मतलब नहीं। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने टीम इंडिया की भगवा जर्सी का भी जिक्र किया। ममता बनर्जी ने कहा कि खिलाड़ियों ने भगवा जर्सी का विरोध कर दिया तो उसका असर भी नजर आया, भारतीय टीम को भगवा रंग की जर्सी नहीं पहननी पड़ी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस सरकार आने पर 500 रुपए का सिलेंडर 400 में मिलने लगेगा, महिला मुखिया को 10,000 रुपए, प्रियंका गांधी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी शाहपुरा दौरे पर रही। इस दौरान शाहपुरा में प्रियंका गांधी की विशाल जनसभा हुई। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रियंका गांधी की जनसभा हुई और मनोहरपुर स्थित होद की पाल स्टेडियम में प्रियंका गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि निर्दलीय विधायक ने पीने के पानी की मांग नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भाजपा सरकार में रही, कांग्रेस ने 5 साल में 2 लाख रोजगार दिलाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रत्येक जगह कॉलेज, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली, शिक्षा को बढ़ावा दिया, मेडिकल कॉलेज खोले, किसानों का कर्ज माफ किया। कांग्रेस सरकार ने गांव में पानी व बिजली की सुविधा देने का काम किया। साथ ही उन्होंने अग्निवीर सेना भर्ती पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की सभी संपत्तियों को उद्योगपतियों के हाथों में सौंप दिया है और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के पास अंबानी और अडानी की कर्ज माफ के लिए पैसे हैं, लेकिन किसानों का कर्ज माफ के लिए पैसे नहीं है। मोदी सरकार ने किसानों को उनकी एक नहीं सुनी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि वाकई में मोदी सरकार के पास अडानी अंबानी के लिए पैसे है लेकिन किसानों के लिए नहीं? वीडियो को लाइक करके अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए और कमेंट में अपनी राय लिखिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 12 दिन से 41 मजदूर भाई सुरंग में फंसे, उन्हें उचित मुआवजा दे सरकार, प्रियंका गांधी ने की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यहां पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों के सकुशल बाहर निकलने की कामना करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार द्वारा इन मजदूरों को उचित मुआवजा और मदद दी जानी चाहिए। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया और तब से 41 श्रमिक उसमें फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 12 दिनों से 41 मजदूर भाई सुरंग में फंसे हैं। खबर है कि उन्हें बचाने के लिए चल रहा अभियान सफलता की ओर बढ़ रहा है और जल्द ही सबके सकुशल बाहर आने की उम्मीद जागी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी मजदूर भाई जल्द से जल्द बाहर आकर स्वस्थ अपने अपने घर पहुंच जाएं और पूरा देश उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार से आग्रह है कि प्राणों की बाजी लगाकर दिन रात राष्ट्र की सेवा में लगे इन मजदूर भाइयों को उचित मुआवजा और मदद दी जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती थी बीजेपी, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती थी। छत्तीसगढ़ के
के सीएम की गिरफ्तारी की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही पर्दाफाश हो गया। बीजेपी षड्यंत्र के तहत भूपेश बघेल को गिरफ्तार करना चाहती थी। राजस्थान में मारे जा रहे छापों को लेकर भी सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इतने छापे मारे गए कि क्या किसी राजनेता को गिरफ्तार किया गया? हमारी सरकार ने कितने ही काम किए। अगर बीजेपी को कुछ बताना ही है तो हमारी योजनाओं में कमी बतानी चाहिए, केवल भड़काने की राजनीति हो रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर बोले लालू यादव, नहीं मिला हक तो उखाड़ फेंकेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार में विशेष राज्य का मुद्दा एक बार फिर मुखर हो गया है। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग वर्षों से कर रहे हैं, तो वहीं इस मांग पर अब भाजपा नीतीश कुमार पर हमलावर हो चुकी है। एक और केंद्र सरकार बिहार की इस मांग पर कोई विचार नहीं कर रही है। वहीं गुरुवार को बिहार कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से विधिवत अनुरोध किया है। इस सबके बीच पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि विशेष दर्जा बिहार का हक है और बिहार ये लेकर रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे नहीं तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने की भाजपा ने रची साजिश, ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर गुरुवार को जमकर निशाना साधा और उन्होंने कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन इससे चुनाव से पहले उन्हें मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप में पापियों की मौजूदगी वाले मैच को छोड़कर सभी मैच जीते। अगर विश्व कप फाइनल कोलकाता या मुंबई में होता तो भारत जीतता। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने विरोध किया, इसीलिए भारतीय टीम को मैच के दौरान भगवा जर्सी नहीं पहननी पड़ी। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र में बीजेपी के दिन पूरे हो गए हैं, बस 3 महीने ही केंद्र में मोदी सरकार है। उन्होंने केंद्र सरकार की खामियों को गिनाते हुए कहा कि देश का बैंकिंग सेक्टर मंदी में है, लगातार PSU बेचे जा रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि आप भी ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं? वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नफरत के बाजार में राहुल गांधी का व्हाट्सएप चैनल लॉन्च, अरविंद सिंह लवली बोले अब हम करेंगे ये काम। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी जी सोशल मीडिया पर जनता से सीधे जुड़ने को व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला दिल्ली पहला राज्य बन गया है। उन्होंने बताया कि अपने प्रिय नेता से इस चैनल से प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं और अभी तक 42 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह लवली ने कहा कि राहुल जी के व्हाट्सएप चैनल लोगों को जोड़ने के लिए हमने बोर्ड लगाए हैं, जिसे स्कैन कर अथवा मैसेज द्वारा सभी सीधे चैनल से जुड़ सकते हैं। ये बोर्ड सभी प्रमुख लोगों को उपलब्ध कराएंगे ताकि आप अपने अपने क्षेत्रों में लोगों, विशेषकर कांग्रेस के साथियों, RWA, सामाजिक संस्थाओं और समाज के हर उस वर्ग के व्यक्ति को जोड़ें जो कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी जी की सोच के साथ मिलकर देश का विकास चाहता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगर केंद्र में आई कांग्रेस पार्टी की सरकार तो कराएंगे जातीय जनगणना, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। जी दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि केंद्र में आएगी कांग्रेस सरकार तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार को महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद बीजेपी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम इससे निपट लेंगे। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर के दौरे पर यह बात कही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस तुरंत जातीय जनगणना कराने का फैसला लेगी और उसे करवाएगी। जानकारी के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश पांडे के बेटे की शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए नागपुर पहुंचे हैं। बता दें कि बीते 19 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद में हुए ICC क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्टेडियम में पहुंचे थे और इस मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, जिसके बाद ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ ये टिप्पणी की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र और राज्य सरकारों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, निचली अदालत के न्यायाधीशों का बकाया भुगतान करने का दिया आखिरी मौका। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार निचली अदालत के न्यायाधीशों के वेतन बकाया और अन्य बकाया राशि का भुगतान करने
के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गुरुवार को आखिरी मौका दिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि 19 मई के उसके निर्देशों के बावजूद कुछ राज्यों ने या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से उसका अनुपालन नहीं किया है। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया हमारा मानना है कि सभी चूककर्ता राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अवमानना कर रहे हैं। अनुपालक का एक आखिरी अवसर देने के लिए हम निर्देश देते हैं कि निर्देश 8 दिसंबर 2023 को या उससे पहले प्रभावी होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शाहपुरा सीट पर मनीष यादव के लिए प्रियंका गांधी और सचिन पायलट ने झोंकी ताकत। जी हां दोस्तों, जयपुर जिले की शाहपुरा विधानसभा सीट पिछली बार बेहद चर्चा में रही। इस बार वहां कांग्रेस ने मनीष यादव को मैदान में उतार दिया है। पिछली बार मनीष को कम मतों से हार मिली थी। इस बार कांग्रेस पार्टी इस सीट पर पूरा जोर लगा रही है। मनीष के लिए प्रियंका गांधी और सचिन पायलट ने पूरी ताकत झोंक दी है। इससे यहां पर समीकरण बदलने लगा है और पिछली बार भी ये सीट चर्चा में रही। कोरोना से लेकर लगातार मनीष ने यहां पर डट कर काम किया है और उसका लाभ उन्हें ही मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर सरकार और पार्टी में मनीष की अच्छी पकड़ रही है, इसीलिए यहां पर दोबारा उन्हें टिकट मिला है और यहां पर इस बार समीकरण बदलने लगे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भीलवाड़ा भाजपा प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के दौरान हुई पत्थरबाजी। जी हां दोस्तों, विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार देर रात भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किए जा रहे प्रचार प्रसार के दौरान नारेबाजी और पत्थरबाजी की घटना ने माहौल बिगाड़ दिया। 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ में 2 लोग चोटिल हो गए। मामले के अनुसार भाजपा प्रत्याशी उदयलाल भड़ाना के समर्थक मंगलवार रात कस्बे के अंसारी मोहल्ले में जुलूस निकालते हुए प्रचार प्रसार और नारे लगा रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उदयपुर में भूपेश बघेल का रोड शो, बोले फिर सत्ता में लौटेगी कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, राजस्थान के चुनावी रण में गुरुवार को शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम गया। इसके बाद प्रत्याशी केवल डोर टू डोर संपर्क ही कर रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को उदयपुर शहर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ के समर्थन में रोड शो किया। चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उदयपुर शहर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ के समर्थन में वोट मांगे। भूपेश बघेल का रोड शो शहर के मेहता पार्क क्षेत्र से शुरू हुआ। बड़ी संख्या में युवा बाइक पर सवार होकर रोड शो में शामिल हुए और बघेल का रोड शो शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ सेक्टर 4 में खत्म हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डाक मत पत्र को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की विशेष मांग, कमलनाथ का बयान। जी हां दोस्तों, पोस्टल बैलेट्स को लेकर जहां भाजपा पूरी तरह से बेफिक्र नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस चिंतित है। डाक मत पत्र को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से विशेष मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इटावा में शिवपाल यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा भाजपा को ना देश की चिंता ना प्रदेश की, सभी परेशान। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा को न देश की चिंता है, न प्रदेश की चिंता है और न देश व प्रदेश की जनता की चिंता है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वो सपा कार्यालय पर गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग तहसीलों में भ्रष्टाचार चल रहा है। वहीं दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरक्षण विरोधी नहीं है बीजेपी, तो रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन करें, नीतीश सरकार की चुनौती। जी हां दोस्तों, बिहार में 75% आरक्षण लागू करने के बाद अब नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार से इस कानून को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की है। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार को खुली चुनौती दी गई है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अगर बीजेपी आरक्षण विरोधी नहीं है तो संविधान में संशोधन करें और रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाएं। राज्य सरकार की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की भी मांग की गई है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को पटना में आयोजित पीसी में कहा कि बिहार सरकार की कैबिनेट ने 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सीएम नीतीश ने बिहार के हित में विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। नीतीश कुमार पिछले 14 साल से इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोग कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा जता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह विभाजनकारी बातचीत में व्यस्त, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। तो दोस्तों, अगर आपको भी कांग्रेस पार्टी की गारंटी पर भरोसा है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि
कि राजस्थान में माहौल सबसे पुरानी पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि लोग इसकी 7 गारंटी पर भरोसा जता रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह विभाजनकारी बातें करने में लगे हैं। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज राजस्थान चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। वीरों और योद्धाओं की पवित्र भूमि राजस्थान ने हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकार किया है। 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटी पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हमारी सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और बचाव व राहत योजनाओं से डरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह खोखली, बेतुकी और विभाजनकारी बातों में व्यस्त हैं। कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटी उन्हें पसंद नहीं आ रही है और इस बार जनता उनके झूठ, फरेब और नफरत भरी बातों में नहीं आएगी। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार के स्पेशल स्टेटस को लेकर सियासी बयानबाजी तेज। तेजस्वी यादव ने सीधा पीएम मोदी पर दागा सवाल। पुराने वादे को लेकर पूछे कई सवाल। जी हां दोस्तों, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर विशेष राज्य का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार को विशेष दर्जा या विशेष पैकेज देने का वादा क्यों किया था। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसके पास पूरी आबादी का वैज्ञानिक डाटा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फोटो खिंचवाकर झूठा दलित प्रेम दिखाने वाले भाजपा के मंत्री जी गरीब परिवारों का कम से कम राशन कार्ड ही बनवा देते, अखिलेश यादव का बयान। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मंत्री नंद गोपाल नंदी का बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फोटो खिंचवाकर झूठा दलित प्रेम दिखाने वाले भाजपा के मंत्री जी गरीब परिवार का कम से कम राशन कार्ड ही बनवा देते। दरअसल सपा सुप्रीमो ने एक खबर की कटिंग को शेयर करते हुए हमला बोला कि भाजपाई मंत्री वोट की खोज में दलित के घर दिखावटी भोज में। इसके साथ ही उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक दलित के घर बाहर से मंगवाई गई सब्जी, घी आदि को लाकर और फोटो खिंचवाकर झूठा दलित प्रेम दिखाने वाले भाजपा के मंत्री जी अपने पीछे शिकायत भरी आशाएं छोड़ गए हैं। मंत्री जी उस गरीब परिवार का कम से कम राशन कार्ड ही बनवा देते। चलो 1 महीने का समय दिया, अब बनवा दो, नहीं तो ये काम सपा के कार्यकर्ता करवा देंगे और वादा है जब वो राशन कार्ड बन जाएगा तो उसकी फोटो यहाँ जरूर शेयर करेंगे। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा 15 सीट भी जीत गई तो छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर भूपेश बघेल ने कर दिया बड़ा दावा। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चल रहे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की राज्य में 55 सीटें जीतने की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया करते हुए बघेल ने कहा कि यह सिर्फ उनका दिया हुआ एक फर्जी बयान है। रमन सिंह की टिप्पणी को लेकर उन पर हमला करते हुए बघेल ने कहा कि जब रमन सिंह की लोकप्रियता अपने चरम पर थी तब भी वो 52 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाए थे। अब वो 55 सीटें जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। वो ये सब अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। सीएम बघेल ने कहा कि जब नतीजे आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि भाजपा 15 सीटें पार कर रहे हैं या नहीं। बता दें कि 7 नवंबर को पहले चरण के चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह ने राज्य में पार्टी की जीत पर भरोसा जताया था। रमन सिंह ने कहा था कि पहले चरण का चुनाव हो चुका है जिसमें 12 सीटें बस्तर की और 8 सीटें राजनांदगांव की हैं। 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें से भाजपा कम से कम 14 सीटें जीत रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनिंदा लोगों के हाथों में जा रहा भारत माता का धन। राजस्थान में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में गुरुवार को जनसभाएं की और राहुल गांधी ने इस दौरान सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश का धन बांटा जा रहा है, चुने हुए लोगों के हाथों में भारत माता का धन जा रहा है। और राहुल गांधी ने केंद्र की अग्निवीर योजना को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जब केरल में रिवाज बदला तो राजस्थान में क्यों नहीं बदलेगा, हम 156 सीटें जीत कर दिखाएंगे। जी दोस्तों, राजस्थान में चुनाव प्रचार अब अंतिम पड़ाव पर है। राज्य में लंबे समय से सरकार बदलने का रिवाज रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आत्मविश्वास इस बार रिवाज बदलने का है। उनका कहना है कि जब केरल में रिवाज बदल दिया गया तो राजस्थान में क्यों नहीं बदलेगा, हम 156 सीटों की तरफ बढ़ रहे हैं। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 9 मंत्रियों के क्षेत्रों में घटा मतदान, 4 के यहाँ वृद्धि, 1% से भी कम, रिजल्ट पर टिकी सबकी नजरें। जी दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियों समेत सभी दलों ने भरपूर प्रयास किया। भाजपा ने तो 51% वोट शेयर के लक्ष्य को लेकर बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया। मतदाताओं को घरों से निकालने के लिए स्वयं और पन्ना प्रभारियों ने संपर्क किया। इसके बाद भी 9 सीटें ऐसी हैं
जो कि मंत्रियों के क्षेत्र है और यहाँ पर मतदान घट गया। इस पर किसको क्या प्रभाव पड़ेगा ये रिजल्ट ही बताएंगे। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि संजय राउत का महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर पर आरोप, कहा दिल्ली के इशारों पर चल रही है सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई जारी है और सुनवाई का तीसरा दिन होने के बावजूद मामले में फैसला देने पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर हमला बोला है। राउत से नासिक में मीडिया ने जब सवाल किया कि राहुल नार्वेकर बार बार दिल्ली जा रहे हैं, जिस पर संजय राउत ने कहा कि दिल्ली तो बार बार जाना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली के आदेश पर ही सुनवाई कर रहे हैं। क्या निर्माण देना है, अब तक संविधान के अनुसार सुनवाई करते। क्या निर्णय देना है, अब तक संविधान के अनुसार सुनवाई करते तो ये सभी विधायक घर पर बैठे हुए होते, लेकिन सुनवाई दिल्ली के आदेश पर हो रही है। और मीडिया ने जब सवाल किया कि क्या राहुल नार्वेकर फैसला दे पाएंगे, जिस पर संजय राउत ने कहा कि राहुल नार्वेकर फैसला नहीं दे पाएंगे। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।